प्यारे बच्चों, क्लास 11 टर्म 2 परीक्षा के लिए JCRT द्वारा विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है और साथ ही जैक द्वारा एग्जामिनेशन का प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया। आपका परीक्षा 16 तारीख से शुरू है। तो बच्चों के रिक्वेस्ट पर हिंदी कोर का मॉडल सेट का आंसर आप लोगों को बता रहे हैं, जिसमें से सेट 1 का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप हिंदी कोर क्लास 11 हिंदी कोर में जाके अगर देखिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। आज हम लोग सेट 2 को हल करेंगे। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम 2 पार्ट में बनाएंगे इसको। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सेट 2 का यहाँ है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों, और इसका सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की दृष्टि भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए। ख नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का भाव क्या होता है? तो इसका आंसर है उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयत्न करना। फिर नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने झुकने की बात की गई है? तो ये है विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने नहीं झुकने की बात की गई है। अब है अथवा में, मतलब गद्यांश का बनाइए या पद्यांश का बनाइए। तो ऊपर आपका पद्यांश था, ये गद्यांश है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन है, कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों। इस पर क्वेश्चन है आपका, उपर्युक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा गंगा एवं यमुना की दुर्दशा, क्योंकि नदी के बारे में ही बताया गया बच्चों, गंगा और यमुना के बारे में। फिर नदियाँ माँ के समान पूजनीय और वंदनीय क्यों है? तो नदियाँ ही भारत की 125 करोड़ जनता को जीवन प्रदान करती है, इसलिए ये माता के समान पूजनीय और वंदनीय है। फिर है, हमने नदियों को दरिद्र और दीन कैसे बना दिया? तो प्रदूषण फैलाकर एवं शहर की गंदगी को नदियों में डालकर हमने नदियों को दरिद्र और दीन बना दिया है। अब खंड ख का है, अभिव्यक्ति और माध्यम एवं रचनात्मक लेखन से निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ये है आपका, वृक्षारोपण अथवा कोरोना एक महामारी विषय पर एक निबंध लिखिए। तो मतलब वृक्षारोपण पर लिखिए या कोरोना एक महामारी पर। तो हम आप लोगों को कोरोना एक महामारी पर बता रहे हैं बच्चों। तो प्रस्तावना पहले लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। क्या है इस बीमारी के लक्षण? तो कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, उसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है।
इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल हो जाना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट अटैक की बीमारी है, उनके मामले में यह खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या है बच्चों, तो इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवा दी जा सकती है। जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप दूसरों से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने का काम चल रहा है, मतलब अभी हो गया है बच्चों। इस साल के अंत तक इंसानों में इसका परीक्षण कर लिया गया है। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। क्या है इससे बचाव के उपाय, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रबर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड या फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। उपहास, लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह की कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोरों में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है, क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचें। खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। उसके बाद है बच्चों, अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई हो। तो इसको लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपना विद्यालय का नाम लिख देना है, उसका विषय खेल का सामान उपलब्ध कराने के संबंध में, फिर यहाँ महोदय कॉमा उसके नीचे से लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री समाप्त हो गई है। क्रिकेट का सामान टूट फूट गया है, उसकी गेंद भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल भी खराब हो गई है। खेलों की प्रतियोगिता भी नज़दीक है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय में समुचित खेल के सामान उपलब्ध कराने की कृपा करें। आशा है कि आप हम लोगों की प्रार्थना पर जल्द ही ध्यान देकर हमारे विद्यालय में खेल के सामान की उचित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। दिनांक देना है, आज्ञाकारी आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है नाम है, कक्षा लिख देना है बच्चों। उसके बाद है, अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो इसमें लिखना है, सेवा में संपादक दैनिक भास्कर रांची, विषय कानून व्यवस्था, चोरी में वृद्धि। महाशय, आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं भारत के सरकार के गृह विभाग का ध्यान अपने क्षेत्र की दयनीय शांति व्यवस्था के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। हम लोग मधुपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। मधुपुर से 2 मील की दूरी पर अपोया बैजलपुर नामक गांव है, जहां 2 वर्ग के लोगों में पिछले 3 वर्षों से बेहद तनाव रहता है। इस अवधि में करीब 25 लोग मारे जा चुके हैं। आसपास के गांव में भी इसका असर पड़ रहा है। घर घर में लोग देसी पिस्तौल रखने लगे हैं। राह चलते लोगों पर खतरा बढ़ गया है। दिन को भी रास्ता चलते लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। हत्या, डकैती और लूटपाट रोजमर्रे की बात हो गई है। मधुपुर में एक थाना लगा है, लेकिन वहां से इस क्षेत्र की व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है। तो होना तो चाहिए कि स्वयं अमैया बैजलपुर के बीच एक पुलिस थाना हो, साथ ही कल्याणपुर में जो सड़क उन गांवों से होकर गुजरती है उस पर पुलिस की गश्ती पहरा हो और पास के सभी गांवों में तलाशी लेकर अवैध हथियारों को खोज निकाला जाए। जिला प्रशासन को पूरी तरह सचेत है, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने को है। आशा है सरकार अविलंब इस दिशा में ध्यान देगी। भवदीय, अपना नाम लिख देना है, दिनांक दे देना है बच्चों।
उसके बाद है आपका क्वेश्चन, पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकारों को लिखिए। तो ज्ञान और विचारों का समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के निम्नलिखित प्रकार है। पहला है खोज परख या खोजी पत्रकारिता। तो खोजी पत्रकारिता द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, अनियमितता और अनैतिकताओं को उजागर करने का प्रयत्न किया जाता है। खोजी पत्रकारिता का ही नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। इसके लिए पत्रकार किसी व्यापक क्षेत्र में विशेषज्ञों की अपेक्षा की जा सकती है। पत्रकारिता के विषयानुसार विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र है संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य काम और जवाबदेही सरकार के कामों में और गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी है। जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी नज़र आए वह उसको उद्घाटित करे। फिर आपका एडवोकेसी पत्रकारिता। तो एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता का संबंध विशेष विचारधारा, मान्यता या मुद्दों से होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता के संचालक समाचार संगठन अपने विशेष उद्देश्यों, मुद्दों और विचारधारा को जोर शोर से उठाते हैं, उनके पक्ष में जनमत की दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी विशिष्ट मुद्दे पर जनमत बनाकर उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने या निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं। फिर है आपका वैकल्पिक पत्रकारिता। तो पत्रकारिता को जो रूप स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसकी सोच को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इस तरह की मीडिया को न तो पूंजीपतियों का बंदोबस्त प्राप्त होता है और न ही सरकार का रक्षा कवच ही उसे मिलता है। यह तो पाठकों के सहयोग पर ही सांस लेती है। तो बच्चों, अब हम लोग खंड ग का सेकेंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आगे दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।